नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी इट यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो शुरुआत करते हैं अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। फर्स्टली विल सी दैट टर्की has been placed in the FATF grey list. FATF का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 3 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाला है, और जो पाकिस्तान था वो भी ग्रे लिस्ट में था पहले से, 2018 से उसको भी रिटेन किया हुआ है अभी ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? जॉर्डन, माली एंड टर्की, दीज 3 कंट्रीज। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, ये टेरर अपनी जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग होती है, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जब जाइम्स होते हैं कंट्रीज़ के, उनको मॉनिटर करती है। ठीक है, सो पाकिस्तान को रिटेन किया गया है। जून 2021 में भी पाकिस्तान को एक वार्निंग दी गई थी दैट इफ़ इट कैन कम अप टू अ normal position in terms of terror financing and anti-money laundering, but it could not address those issues, those conditions, therefore उसको retain किया गया है ग्रे लिस्ट में। आगे बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे has come up with a new prime minister, Jonas Gahr Store. He is the new prime minister for Norway. बस इतना ही याद रखना है, उससे आगे ज़रूरत नहीं है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। And these type of prime minister, president, they are important for the one day exam perspective. Okay. आगे बढ़ते हैं। That Russian film crew अर्थ के बाहर गया था स्पेस में एक मूवी शूट करने गए थे ये। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट मूवी इन दिस स्पेस। और इन रशियन स्पेस क्रू में जो एक्ट्रेस थी उनका नाम था क्लेम शिपेंको, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, और एक्टर यूलिया पेरिसलिन। ठीक है, बोथ ऑफ देम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग गए थे, और फिर इन्होंने लैंडिंग की कजाकिस्तान में आफ्टर शूटिंग द फर्स्ट फिल्म इन द स्पेस। ठीक है, एंड दिस मूवीज नेम इज द चैलेंज एंड इट विल ऑल्सो बी स्टारिंग टॉम क्रूज। और ये जो मूवी है ये कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है नासा के और एलॉन मस्क के SpaceX के। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बी कोलैबोरेटिंग इन मेकिंग दिस मूवी। आगे बात करते हैं दैट न्यू क्वाड इनिशिएटिव जो है, इट इज़ बिटवीन इंडिया, इजराइल, UAE, US। ठीक है, आप क्वाड कंट्रीज आप जानते हैं कौन सी है नॉर्मली, जिनको हम क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। दोज आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड UK। ठीक है, लेकिन ये एक नया क्वाड फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम फॉर्म हो रहा है बिटवीन इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। ये क्या एड्रेस करेगा? ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एड्रेस करेगा, जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेस करेगा, पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट एंड एशियन कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, इसके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दैट बारबुडाज हैज़ ऑल्सो इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेजिडेंट। ठीक है, बारबुडाज आइलैंड जो है, दीज आर द कैरिबियन आइलैंड्स, और यहाँ पे पहले ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ का राज था। शी वॉज द हेड ऑफ स्टेट, बट नाउ इट इज़ अ रिपब्लिक एंड it obviously prepares to be a republic after removing Queen Elizabeth as the head of the state। and अब जो है डेम सैंड्रा मैजन यहाँ की प्रेसिडेंट बन रही हैं। ठीक है, कहाँ की? बारबुडाज आइलैंड की। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नया न्यू सोशल नेटवर्किंग साइट एक लॉन्च करने वाले हैं वो, दैट इज़ ट्रूथ सोशल इसका नाम है। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इन सभी को ऐसे ही प्लेटफॉर्म से डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था, और अब जो है ये अपना एक नया न्यू वेंचर लेके आए हैं, एंड दिस वेंचर इज़ फ्रॉम द ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, और इसका नाम होगा ट्रूथ सोशल। ठीक है, जहाँ पे अपनी बात रख सकेंगे। दिस विल बी अ फोरम। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दैट फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिटवीन श्रीनगर एंड शारजाह हैज़ बीन इनॉग्रेटेड।
सो इंटरनेशनल फ़्लाइट की गई है श्रीनगर से और शारजाह। शारजाह कहाँ पे है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और यहाँ पे एक लो कॉस्ट एयरलाइंस दैट इज़ गो फर्स्ट has become the first airline to launch direct flights from Srinagar to Sharjah. Okay, बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ। सो दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ अस। हर जगह पे पोस्टर्स लग रहे हैं, मेट्रोज़ पे, बस स्टॉप्स पे, आप अपनी सिटीज़ में हर जगह पे देख रहे होंगे दैट इंडिया हैज़ हिट दैट 100 करोड़ कोविड वैक्सीन माइलस्टोन। ठीक है, 100 करोड़ डोजेज़ लग चुकी हैं कोविड-19 वैक्सीन की ऑन 21 अक्टूबर। ठीक है, और 9 मंथ्स पहले ये जो ड्राइव थी ऑफ वैक्सीनेशन शुरू हुई थी एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड 100 करोड़ डोजेज। बट दिस इज़ अराउंड 100 करोड़ डोजेज ऑफ बोथ कंबाइंड फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज। अभी क्या है, अभी अराउंड 30% पॉपुलेशन जो है उसी को सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन लगी है। अभी बाकी की जो 70% पॉपुलेशन है दैट इज स्टिल रिमेनिंग। सो दीज वर द 100 करोड़ डोजेज ऑफ बोथ द डोजेज, डोज 1 एंड डोज 2। आगे बढ़ते हैं। दैट माउंट हैरियत इन अंडमान टू बी नेम्ड माउंट मणिपुर। माउंट हैरियत क्या है ये? दिस इज सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और मणिपुर इसका नाम क्यों रखा गया है? माउंट मणिपुर क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर्स व इम्प्रिजेंट मणिपुर महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह, ठीक है, और उनके साथ साथ 22 और फ्रीडम फाइटर दे वर इम्प्रिजेंट, जेल की हुई थी उनको यहाँ पे, इसलिए इसका नाम जो है बदल के टू ऑनर दीज फ्रीडम फाइटर्स माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैज़ इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ व्हाई इज दिस एयरपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव? देखिए, कुशीनगर जो है आप सभी को पता होगा दैट इट इज़ द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, वेर ही अटेंड महापरिनिर्वाणा, इसे बोलते हैं हम महापरिनिर्वाणा, उन्होंने अटेंड किया था यहाँ पे एंड ही इज़ इन द लाइन पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फैसिलिटेट करेगा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पिलग्रिम्स को। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का रेस्टिंग प्लेस है आफ्टर हिज डेथ। यहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो हैं वो आएंगे, तो जिससे कि हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कहाँ पे अभी रिसेंटली जो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इसकी कोलंबो श्रीलंका से हुई है, बाकी आगे भी और कंट्रीज से हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट देयर इज बिन एन अ हाइक ऑफ DA अलाउंस। व्हाट इज DA अलाउंस? दिस इज द डियरनेस अलाउंस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डियरनेस रिलीफ। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने पेंशनर्स को। ठीक है, और इसका जो भी इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ 3%। पहले ये 28% का रेट था इसका, और अब रिसेंटली 3% इंक्रीज़ के साथ नाउ दिस इज़ 31%। ठीक है, ये जो है अभी भी इसके जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो देने बाकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ एम्प्लॉयज़ को, बट अगेन देयर इज़ बीन अ इंक्रीज। सो इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की। सो सैफ चैम्पियनशिप की बात करेंगे, जिसमें कि इंडिया ने नेपाल को बीट करते हुए 8th टाइटल इसका जीत लिया है। व्हाट इज सैफ? इट इज़ साउथ एशियन फेडरेशन फॉर फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे सुनील छेत्री जो हैं ही हैज़ बीन द टॉप स्कोरर विद 5 गोल्स। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम ऑल्सो। और ये कहाँ पे हुई थी सैफ चैम्पियनशिप? इट वॉज हेल्ड इन नेशनल फुटबॉल स्टेडियम इन माले, मालदीव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ भवानी देवी हैज़ वन द फेंसिंग कॉम्पिटिशन इन फ्रांस। भवानी देवी का नाम आप सभी ने सुना होगा। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू compete in the sports in the fencing sport at the Tokyo Olympics। ठीक है, फेंसिंग में पहली बार ये महिला गई थी, फेंसर भवानी देवी। और अभी इन्होंने चार्ले विलिया नेशनल कॉम्पिटिशन हुआ था फ्रांस में, उसमें ये जीत गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ चाइना हैज़ वन उबर कप एंड इंडोनेशिया हैज़ वन द थॉमस कप। उबर कप और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन के कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट्स होते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंडर आते हैं ये, और इसमें चाइना ने जापान को बीट किया है टू विन द उबर कप या अबर कप जिसे हम बोलते हैं। इट वॉज हेल्ड इन डेनमार्क एंड इंडोनेशिया हैज़ वन द थॉमस कप। ठीक है, इट हैज़ डिफीटेड चाइना।
बोथ वर हेल्ड इन डेनमार्क ओनली। आगे बात करते हैं दैट ऑस्ट्रेलियाज फास्ट बॉलर जेम्स पैटिंसन, ये आप सभी इनको जानते हैं। जेम्स पैटिंसन ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इन्होंने 2020 जनवरी में अपना लास्ट टेस्ट खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके बाद इन्होंने उससे पहले अपना ODI भी खेला था अराउंड सितंबर 2015 में अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, जेम्स पैटिंसन, ही हैज़ टेकन रिटायरमेंट। आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। सो नासा हैज़ लॉन्च द लूसी स्पेस क्राफ्ट। इसको हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में देख रहे थे। लूसी स्पेस क्राफ्ट विच इज़ टू स्टडी जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे इसको नासा ने लॉन्च किया है फॉर 12 ईयर्स। दिस मिशन विल टेक अराउंड 12 ईयर्स एंड इट विल स्टडी ऑल द टोटल 8 एंशिएंट एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, जिसके से पता चलेगा कि सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सो ये जो है एक 1 मेन बेल्ट है एस्ट्रॉइड की, उसको स्टडी करेगा, और जो 7 जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनको भी स्टडी करेगा। ठीक है, एंड दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट। ठीक है, फ्रॉम द स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन फ्लोरिडा। इतना याद रखना है काफ़ी होगा, बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में आजकल चल रहा है लूसी स्पेस क्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑबिचुरीज की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर ऑल द फ्रेंड्स फैन दैट जेम्स मैकेल टायलर, इनका देहांत हो गया है। ही हैज़ पास्ड अवे एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द कॉफी गाय इन फ्रेंड्स एंड गुंथेर इनको बोला जाता था। He has passed away because he was battling from the prostate cancer. So Friends का reunion भी हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, so where he did make a brief virtual appearance, but then he just passed away now. So it's very sad. आगे बढ़ते हैं books and authors की तरफ। That book titled Actually I Met Them, a memoir by गुलजार जो कि एक इंडियन पोएट है, लिरिकिस्ट है, डायरेक्टर है। He has written his new book Actually I Met Them, a memoir। ठीक है, इसमें अननोन फैक्ट्स की बात करेंगे, जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं किशोर कुमार, बिमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, महाश्वेता देवी, तो इन सब के बारे में इन्होंने बात की है, कुछ फैक्ट्स बताए हैं। आगे बात करते हैं रैंकिंग्स की। रैंकिंग्स में इंडिया हैज़ रैंक 40th आउट ऑफ 43 ग्लोबल पेंशन सिस्टम। जो ग्लोबली पेंशन सिस्टम होता है उसकी एक लिस्ट निकाली गई है बाय मर्सर कंसल्टिंग अ लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग फर्म, जिसमें कि आइसलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग जो है 40th है। ओके, इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन की। अवार्ड्स में 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है एक्टर रजनीकांत को। ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड ऑन October 25। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला था 2000 में और पद्म विभूषण भी मिला था 2016 में। आगे बढ़ते हैं दैट वर्ल्ड रिनोन्ड कुंग-फू नन्स दे हैव वन यूनेस्को प्राइज फॉर मार्शल आर्ट्स एजुकेशन। कुंग-फू नन्स आपने इनकी वीडियोज़ भी देखी होंगी। ये द्रुक्पा ऑर्डर से आती हैं ऑफ बुद्धिज़्म, और इन्होंने ब्रेव और हेरोइक एक्ट्स के लिए इनको दिया गया है के लिए काफ़ी काम किया है। इन्होंने एम्पावर किया है यंग गर्ल्स को मार्शल आर्ट्स सिखाने में, दे टू डिफेंड देमसेल्फ, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टेक लीडरशिप रोल्स इन देयर कम्युनिटी। ठीक है, इसलिए इनको ब्रेवरी और हेरोइक एक्ट्स के लिए जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है जेंडर इक्वालिटी के थ्रू इन द एरिया ऑफ हिमालयाज बेसिकली, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है ये। ठीक है, यूनेस्को प्राइज फॉर मार्शल आर्ट्स एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्शन से। दैट RBI हैज स्लैब्ड ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर क्यों इन्होंने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है RBI ने? बिकॉज दे हैड वायलेटेड सम specific sections like section 62(2) of the Paytm and Settlement Systems Act 2007. ठीक है, so therefore they have been penalized with 1 crore rupees. So ये थे करंट अफेयर्स हमारे। देखिए, इस सीरीज़ को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में ले जाना चाहेंगे, बिकॉज ये वाली न्यूज़ जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं। बट अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं किसी टॉपिक को तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। So till then, keep educating yourself,
Keep liking, sharing, subscribing Disha Publication. Thank you. Have a good week ahead.